टीना डाबी के बंगले पर अचानक क्यों दौड़े बड़े बड़े अधिकारी और पुलिस? अब किस नए कांड में फंस गई आईएएस टीना डाबी? नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। आईएएस टीना डाबी के ऑफिस में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। भारी सुरक्षा के बीच रहने वाली चर्चित आईएएस अफसर टीना डाबी के सरकारी आवास पर अचानक बड़े बड़े अधिकारी और रेस्क्यू टीम की गाड़ियां दौड़ने लगी। लोग पूछने लगे कि आखिर क्या हो गया है, क्या कोई बड़ी अनहोनी हो गई है या फिर टीना डाबी किसी नई मुश्किल में फंस गई है। हम आपको दिखाएंगे वो मंजर जिसने कलेक्टर हाउस के कर्मचारियों के पसीने छुड़ा दिए और कैसे टोंक के जिला कलेक्टर आईएएस टीना डाबी के एक बड़े खतरे से बाल बाल बची है। वक्त था दोपहर का। टोंक जिला कलेक्टर का बंगला अपने शांत माहौल में था, लेकिन तभी कलेक्टर के निजी सहायक की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बंगले के परिसर में फन फैलाए बैठा था एक 5 फीट लंबा काला कोबरा। जी हाँ, वही जहरीला नाग जिसकी एक डस से इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। सांप को देखते ही पूरे बंगले में चीख पुकार मच गई। जो कर्मचारी जहां था वहीं ठिठक कर रह गया। आनन फानन में सिविल डिफेंस को फोन लगाया गया और देखते ही देखते अधिकारियों का मजमा लग गया। तभी सिविल डिफेंस के एक्सपर्ट गालिब खान जब मौके पर पहुंचे तो नजारा वाकई डराने वाला था। ये कोबरा कोई आम सांप नहीं था, बल्कि नाजा प्रजाति का बेहद ही आक्रामक नाग था। ताजुब की बात देखिए, उस कोबरे ने हाल ही में ही किसी शिकार को निगला था, इसीलिए वो सुस्त तो था, लेकिन जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने एक ऐसा आक्रामक रूप दिखाया कि रेस्क्यू टीम के भी पसीने छूट गए। करीब 20 मिनट तक वो नाग फन फैलाकर डसने के लिए तैयार बैठा रहा। पूरे आधे घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सांसें थमी हुई थी क्योंकि एक छोटी सी चूक और किसी की भी जान जा सकती थी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये जहरीला मेहमान टीना डाबी के घर में आतंक मचा रहा था, उस वक्त कलेक्टर टीना डाबी खुद आवास पर मौजूद नहीं थी। वो अपने किसी सरकारी काम से बाहर गई हुई थी। अगर वो वहां होती तो खतरा और बढ़ सकता था। आधे घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद गालिब खान और उनकी टीम ने उस 5 फीट लंबे कोबरा को काबू में किया और उसे सुरक्षित डब्बे में बंद कर दूर जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर प्रशासन और कर्मचारियों ने चैन की सांसें ली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बदलते मौसम की वजह से अभी सांप अपने बिलों से बाहर आने लगे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या वीवीआईपी आवासों में सुरक्षा के घेरे इतने कमजोर हैं कि मौत रेंगते हुए उनके घर के अंदर तक पहुंच जाती है। आपको बता दें कि टीना डाबी ने हाल ही में ही टोंक जिला कलेक्टर का कार्यभार संभाला है। वो टोंक की 88वीं कलेक्टर है और अपने कार्यशैली के लिए वह हमेशा ही चर्चा में रहती है। बाड़मेर से यहां आने के बाद अब इस कोबरा कांड ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल खतरा टल चुका है और कोबरा अब जंगल में है, लेकिन इस घटना ने टोंक प्रशासन को अलर्ट पे कर दिया है। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।